Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 27th of January 2021. तो गाइज आज है तारीख 27 जनवरी 2021। आज की तारीख से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। नाउ बढ़ते हैं आगे। और गाइज अगर आप लोगों को इस लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप लोग डेली बेसिस पे डाउनलोड कर सकते हो इस लेक्चर की पीडीएफ को। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसा रेड कलर का बटन आ रहा होगा नीचे की साइड, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। नाउ बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे आता है हमारा सबसे पहला आर्टिकल और ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस आर्टिकल से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जाम्स में आएंगे, आ सकते हैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ आएंगे, क्योंकि ये आर्टिकल हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ, कल के दिन, कल 26 जनवरी था तो रिपब्लिक डे पर पद्म अवार्ड्स को डिक्लेयर कर दिया गया, अनाउंसमेंट कर दिया गया किस किस को ये पद्म अवार्ड्स दिए जाएंगे। पद्म अवार्ड्स के अंडर ये 3 अवार्ड्स आते हैं, पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्मश्री अवार्ड। तो तीनों के हम बारे में डिस्कस करेंगे, किस किस को दिया गया है, इन सब के नाम के बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। नाउ यहाँ पे इस साल जो प्रेसिडेंट साहब हैं इन्होंने अप्रूव कर दिया और इन 119 पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं अब की बार। ठीक है, ये याद रखना, 119 अवार्ड जो है अब की बार डिक्लेयर करे गए हैं और लिमिट कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ हम लोग 120 दे सकते हैं। नाउ यहाँ पे 119 हम लोगों ने इस बार ये अवार्ड दिए। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं, इस लिस्ट के अंदर 119 में से 7 जो है वो पद्म विभूषण अवार्ड हैं, 10 हैं पद्म भूषण अवार्ड और 102 हैं पद्मश्री अवार्ड्स। पद्मश्री अवार्ड्स को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट जो क्वेश्चन बनते हैं वो पद्म विभूषण से बनेंगे और पद्म भूषण से बनेंगे। तो यहाँ पर ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होते हैं, सबसे टॉप पर आता है पद्म विभूषण, देन उसके बाद पद्म भूषण, देन उसके बाद पद्मश्री अवार्ड। नाउ देखो इसमें से क्या हुआ है, 7 लोग 10 हो गए, 102 यहाँ पर इतने इतने हमने अवार्ड्स को डिस्ट्रीब्यूट करा। साथ ही साथ जो 29 अवार्डीज हैं वो इसमें से वेमेन हैं और 10 जो हैं वो फॉरेनर्स हैं, एनआरआई हैं, पीआईओ हैं, ओसीआई हैं और 16 जो हैं जिनकी डेथ हो गई है वो लोग हैं, एक जो है वो ट्रांसजेंडर अवार्डी है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको मैंने क्लासिफिकेशन भी बता दिया है कितने कितने अवार्ड्स किस किस कैटेगरी में दिए गए हैं। सबसे पहले अगर हम डिस्कस करते हैं पद्म विभूषण की, तो इस कैटेगरी के अंदर 7 अवार्ड दिए गए हैं। सबसे पहली पर्सनैलिटी आती है शिंजो अबे। शिंजो अबे को यहाँ पर, जो कि जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, तो इनको ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद एसपी बाला सुब्रमण्यम सेकंड नंबर पर, तीसरे बेले मोनोपा हेगड़े, तो ये मेडिसिन की कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये हमने भी डिस्कस कर लिया। उसके बाद नरेंद्र सिंह कपानी, और यहाँ पर ये भी एक साइंस एंड इंजीनियरिंग कैटेगरी में दिया गया है। उसके बाद मौलाना वाहिउद्दीन खान, बी लाल, सुदर्शन साहू, तो ये थे हमारे सारे पद्म विभूषण अवार्ड। ना उसके बाद डिस्कस करेंगे पद्म भूषण के बारे में। तो ये इस कैटेगरी में 10 लोगों को अवार्ड दिया गया है। उन 10 लोगों के नाम क्या क्या हैं, सबसे पहले देखें तो कृष्णन नायर, शांता कुमारी चित्रा, इनको ये अवार्ड दिया है। दूसरे नंबर पे तरुण गोगोई, उसके बाद चंद्रशेखर कांबारा, सुमित्रा महाजन, उसके बाद नृपेंद्र मिश्रा, और फिर आगे बढ़ते हैं रामविलास पासवान और केशुभाई पटेल, काल्बे सादिक, रजनीकांत देवीदास श्रॉफ और तारलोचन सिंह, ये इन लोगों को ये जो है ये अवार्ड्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर किस किस कैटेगरी में दिए गए हैं ये आप लोग देख सकते हैं। ये पब्लिक अफेयर्स में, ये पब्लिक अफेयर्स में, स्पिरिचुअलिज्म में, ट्रेड इंडस्ट्री में, पब्लिक अफेयर्स में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को नाम याद रखना है और यहाँ पे हमने नाम कवर कर लिए हैं, यही सारे नाम हैं। नाउ अगर हम बात करें पद्मश्री अवार्ड्स की, तो उस कैटेगरी में आपको नहीं कवर करना है, वहाँ पे बहुत सारे अवार्ड्स दिए गए हैं। नाउ यहाँ पर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 2 और इस आर्टिकल के अंदर एक और मेडल के बारे में बात करी गई है और उसका नाम है तट रक्षक मेडल। तो जो भी तट के किनारे, यहाँ पर आप कह सकते हो जो हमारे कोस्टल गार्ड्स होते हैं, ठीक है, जो हमारे तट पर पूरी सुरक्षा करते हैं, उन कोस्टल गार्ड्स को ये मेडल दिया गया है। तो ऑन दी ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, रिपब्लिक डे के अवसर पर जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उन्होंने अवार्ड दिए प्रेसिडेंट्स तटरक्षक मेडल, यानी कि इसको हम लोग पीटीएम बोलते हैं। ठीक है, पेरेंट्स टीचर मीटिंग नहीं, ये है प्रेसिडेंट तटरक्षक मेडल है। ओके, तो ये जो तटरक्षक मेडल है ये पीटीएम और टीएम, ये दोनों टाइप के मेडल दिए गए हैं इंडियन कोस्ट गार्ड को। ठीक है, जो भी यहाँ पर तट की रक्षा करते हैं, वहाँ के जो गार्ड्स हैं, उन लोगों को ये मेडल दिया गया है उनकी शानदार सर्विसेज के लिए। ओके, उसके बाद बात करी गई यहाँ पे जो ये अवार्ड्स हैं ये दिए गए को इंडियन कोस्ट गार्ड को। ठीक है, ये हमने डिस्कस कर लिया। और ठीक है, अगर यहाँ पर एक चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ये है
कि ये जो अवार्ड है ये हम लोग बहुत पहले से देते हुए आ रहे हैं। 26 जनवरी को देते हैं हर साल सिंस 1990, 1990 से ये अवार्ड्स हम लोग देते हुए आ रहे हैं और उसी तरीके से हमने इस बार भी इस अवार्ड को दिया है। नाउ उसके बाद आते हैं आर्टिकल नंबर 3 के ऊपर। ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको इसके बारे में एक आइडिया होना चाहिए। ये है क्या? तो जो डॉक्टर हर्षवर्धन साहब हैं, हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं ये, तो इन्होंने एक नई चीज़ लेकर आ गए हैं, एक फ्रेमवर्क दिया है टेलीमेडिसिन का। टेलीमेडिसिन क्या होता है? यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिकली जो है आप पेशेंट, जैसे कोई पेशेंट है डिस्टेंस, कोई दूरी पर, हमारा डॉक्टर है, तो आप उससे टेलीमेडिसिन के थ्रू जो है आप ठीक हो सकते हो। ठीक है, यानी कि आप देखो इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू यहाँ पर ये बताया गया। मतलब क्या है टेलीमेडिसिन का? कि एक पर्सन, मान लो यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। ये है ए, दूसरा पर्सन है बी, ये मान लो ये है पेशेंट, ये है डॉक्टर, डॉक्टर है काफ़ी ज़्यादा दूरी पर, ये पेशेंट जा नहीं सकता इसके पास, तो ये टेली कम्युनिकेशन के थ्रू यहाँ पर उससे इलेक्ट्रॉनिकली बातचीत कर कर अपना जो है यहाँ पर ये काम कर सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली अपनी जो डिजीज़ है उसको मैनेज कर सकता है ना। उसके बाद यहाँ पे बताया गया जो टेलीमेडिसिन है उसका हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं कैंसर, डायबिटीज़, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस को मैनेज करने के लिए। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ेस कौन सी होती हैं? जो दिल से रिलेटेड होती हैं, हार्ट रिलेटेड डिजीज़ होती हैं, उनको हम लोग बोलते हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस। तो इन सब का जो है इलाज अब यहाँ पर कोई पेशेंट अगर दूरी पर है तो वो टेलीमेडिसिन के थ्रू कर सकता है। उसके बाद वही सारी चीज़ें बार बार इसके अंदर दोहराई गई हैं। यहाँ पर हम लोग इस आर्टिकल को स्किप करते हैं, जैसा मैंने बताया ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट यहाँ पे आप लोगों को जानना एक छोटा सा आइडिया ज़रूर होना चाहिए। ये वाला आर्टिकल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये हमारा 4th आर्टिकल है। इसके अंदर बताया गया अगेन जो हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, इन्होंने एक सर्वे रिलीज कर दिया है। और वो सर्वे कौन सा है? नेशनल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मॉनिटरिंग सर्वे। और इस सर्वे के थ्रू बताया गया कि कितने कितने लोगों की क्या क्या हालत है, ठीक है, और कैसी कैसी डिजीज है उन लोगों को। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे पूरी पॉपुलेशन को लेकर। तो यहाँ पे बताया गया हर 5 एडल्ट में से जो 2 हैं, ठीक है, हर 5 में से जो 2 हैं उनमें क्या है, उनमें रिस्क देखने को मिला है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का, एनसीडी। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस जो कि छूने से नहीं फैलती, जैसे कि कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, डायबिटीज़, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीजेस, कैंसर, ये सब छूने से नहीं फैलती हैं, ठीक है। तो वो सब हमारी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज हैं। तो बताया गया इस सर्वे में कि भाई अगर हम बात करें इंडिया के अंदर तो हर 5 एडल्ट्स में से जो 2 हैं उनके अंदर ये डिजीज़ देखने को मिल जाती है। उसके बाद ये भी बताया गया सर्वे के अंदर कि हर 4 एडल्ट में से जो एक है उसके वो जो है हर 4 में से एक जो है वो ओवरवेट है, यानी कि मोटापा ज़्यादा है उसके अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद ब्लड प्रेशर भी उसके अंदर ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया हर 5 में से जो 2 हैं उनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ हैं, और यहाँ पर हर 4 में से जो एक है उसको मोटापा वगैरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे हर 5 में से जो 2 व्यक्ति है उसको आप कह सकते हो उसके अंदर इनसफिशिएंट फिजिकल एक्टिविटी देखने को मिलती है, यानी कि लेजी पीपल हैं वो सब। उसके बाद यहाँ पे हर 4 में से जो 3 हैं, अगर हम इनकी बात करें तो वो टोबैको खाने वाले इंसान है, ठीक है, टोबैको कंज्यूम करने वाले लोग हैं। तो गाइज ये था हमारा सर्वे के अंदर यही बताया गया कि क्या हालत है हेल्थ को लेकर। तो ये सर्वे किसने दिया था? ये सर्वे रिलीज करा है हमारे यूनियन हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन साहब ने। ओके, ना उसके बाद आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नंबर 5 की तरफ, और यहाँ पर बताया गया एक एक्सरसाइज के बारे में। इसका नाम है एमफेक्स 21। तो ये एक ट्राई सर्विस है, यानी कि ट्राई सर्विस मतलब कि इसके अंदर तीनों सर्विसेज होती हैं। तीनों आप कह सकते हो हमारी तीनों आर्मी होती हैं, ठीक है। एक आर्मी जो ट्रूप्स होते हैं, उसके बाद एयरफोर्स और साथ ही साथ नेवी, इसमें तीनों लोग होते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके की एक्सरसाइज है एमफेक्स 21। ये अभी कंडक्ट कराई गई है अंडमान एंड निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड में। ये 21 तारीख से 25 तारीख तक यहाँ पर चली थी ये एक्सरसाइज, तो उसी वजह से ये न्यूज़ के अंदर आ गई है। नाउ हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे एयरफोर्स भी है, साथ ही साथ नेवी भी है, और तीसरे हमारे आर्मी में भी है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज तीनों आप कह सकते हो तीनों कैटेगरी के जो जवान होते हैं वो यहाँ पर इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। तो इस एक्सरसाइज के अंदर पार्टिसिपेशन होता है तीनों लोगों का, मैंने आपको बता दिया। और इस एक्सरसाइज का एम मतलब ये था, इसका मकसद ये था कि भाई जो भी इसकी टेरिटरी अंडमान और निकोबार आइलैंड की जो भी आइलैंड की टेरिटरीज़ हैं उनको प्रोटेक्ट करा जा सके, उनकी सिक्योरिटी के ऊपर काम करा जा सके, इस वजह से ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराई गई। उसके बाद यहाँ पर दूसरा इनका आप कह सकते हो इन्वॉल्वमेंट इसलिए था कि एक तरीके से निगरानी रख सकें ये हर चीज़ के ऊपर, ठीक है। अगर यहाँ पे इस तरीके से एक्सरसाइज जो है अगर चलती रहती है, मतलब साथ में मिलकर आर्मी कभी कभी एक्सरसाइज जो चलती रहती हैं, उससे ये होता है कि हाँ भाई कंट्री पूरी सतर्क है अपनी टेरिटरी को लेकर, ठीक है। तो जो दूसरे लोग हैं वो आप कह सकते हो वो पीछे हटे रहेंगे, कोई कंट्री के ऊपर इतना खतरा
नहीं देखने को मिलता, खतरा काफ़ी कम हो जाता है। तो इस तरीके की एक्सरसाइजेस काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हैं। ठीक है, इंडिया के अंदर भी बहुत सारी एक्सरसाइजेस होती हैं, जैसे हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस को। ओके, तो गाइज वही है यहाँ पर, एक तो एम्फेक्स 21 की एक्सरसाइज थी, उसके बाद यहाँ पे एक पहले भी एक्सरसाइज हो चुकी है, वो है एक्स कवच एक्सरसाइज। ठीक है, तो ये भी यहाँ पर ये इस तरीके की एक्सरसाइज होती रहती हैं हर जगह पर। ओके, ना उसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आता है हमारा आर्टिकल नंबर 6। यहाँ पर बात करी गई क्लाइमेट अडेप्टेशन समिट 2021 के बारे में। तो ये जो समिट है इसको पूरी तरह से एड्रेस करा हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेदरलैंड का बहुत बड़ा रोल है, वो क्या है कि जो नेदरलैंड गवर्नमेंट है उसने इस आप समिट को होस्ट किया है, यानी कि होस्ट करने वाला कौन सी कंट्री थी, वो था नीदरलैंड। ये जो पूरी क्लाइमेट समिट है इसको होस्ट किया नीदरलैंड ने। नाउ नीदरलैंड की लोकेशन आप लोग देख लो, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा नीदरलैंड से टच करता है जर्मनी, इधर नीचे बेल्जियम आ गया और इधर आ गया नॉर्थ सी। ओके, ना उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो ये समिट है इसने मेन अपना फोकस इस चीज़ पे जताया। ये जो समिट है ये फिलहाल जो डेट है इसकी 25 जनवरी की है, 25 जनवरी को ये समिट हो चुका है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे न्यूज़ बाद में आती है। ठीक है, एकदम ऑन डेट नहीं आती है न्यूज़, तो आर्टिकल्स थोड़ा लेट पब्लिश होते हैं, तो इसी वजह से जो है यहाँ पर ये डेट लेट बताई गई है। जो 25 जनवरी को ये क्लाइमेट समिट हुआ था, इस समिट के दौरान हमने ये फोकस किया कि भाई छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करे जाएंगे ताकि जो छोटे मोटे फार्मर्स हैं हमारे, मिलियंस ऑफ फार्मर्स की हम हेल्प कर सकें, क्योंकि क्लाइमेट की वजह से उनका जो फूड प्रोडक्शन है वो थोड़ा सा बर्बाद हो जाता है। क्योंकि हम लोग क्लाइमेट में बदलाव देखते हैं, कभी यहाँ पे बारिश नहीं होनी चाहिए तो बारिश हो जाती है, उनकी फसल बर्बाद हो जाती है। तो हम लोग कुछ नया छोटा छोटा इन्वेस्टमेंट करेंगे इन मिलियंस ऑफ फार्मर्स के लिए और इन लोगों की हेल्प करेंगे ताकि हम इनके जो फूड प्रोडक्शन है उसको प्रोटेक्ट कर सकें। तो इस समिट के अंदर ये बात करी गई ना। उसके बाद समिट चलते चलते प्राइम मिनिस्टर हमारे मोदी जी ने बहुत सारी चीज़ें भी बोली। जैसे इस समिट के अंदर पहली चीज़ ये बोली गई कि हम लोग टारगेट करेंगे 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी का, यानी रिन्यूएबल एनर्जी को हम लोग जो है आप कह सकते हो टारगेट करने वाले हैं 2030 तक, यानी पोल्यूशन कम करने वाले हैं। उसके बाद हम लोग एलईडी लाइट्स को प्रमोट करेंगे और बहुत टन्स ऑफ आप कह सकते हो कार्बन एमिशन रोकेंगे, अगेन हम लोग पॉल्यूशन को कंट्रोल करेंगे। थर्ड थिंग, उसके बाद ये क्या है, बहुत सारे जो लैंड है वो पूरी तरह से डिग्रेड हैं, ठीक है, ख़राब हो चुके हैं, तो उनको रीस्टोर करा जाएगा। 26 मिलियन हेक्टेयर तक जो लैंड है, डिग्रेडेड लैंड है, उनको वापस से रीस्टोर करा जाएगा, उनको एक उपजाऊ ज़मीन बनाई जाएगी। और ये कब तक करा जाएगा, 2030 तक। उसके बाद साथ ही साथ इनके द्वारा ये भी बोला गया कि क्लीन कुकिंग फ्यूल भी प्रोवाइड करवाया जाएगा टू द 80 मिलियन रूरल हाउस होल्ड। जो भी 80 मिलियन रूरल हाउस होल्ड्स हैं उन सबको ये क्लीन कुकिंग फ्यूल प्रोवाइड करवाया जाएगा। साथ ही साथ इस समिट के दौरान लास्ट बात ये बोली गई कि हम लोग कनेक्ट करेंगे 64 मिलियन हाउस होल्ड्स को वाटर सप्लाई से, यानी कि उन लोगों को पाइप की वाटर सप्लाई मिलने वाली है। तो बहुत कुछ इस समिट के अंदर बोला गया है, देखेंगे आगे क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट होती हैं। ओके, नाउ आज का जो है हमारा लास्ट आर्टिकल, और यहाँ पर अगेन हम लोग पद्मा अवार्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि पद्मा अवार्ड्स के लिए क्या एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, किन लोगों को ये अवार्ड्स दिया जाता है, और यहाँ पे कितने टाइप्स के अवार्ड होते हैं, कौन कौन सी कैटेगरी के लिए होते हैं, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। नाउ जो पद्मा अवार्ड्स है इसका एक ओवरव्यू देखेंगे। इस साल जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उन्होंने 109 पद्मा अवार्ड्स का डिक्लेरेशन किया और 109 पद्मा अवार्ड्स दिए गए हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पद्मा अवार्ड्स के अंदर 3 कैटेगरी आती हैं, 3 अवार्ड्स होते हैं। सबसे पहले पद्म विभूषण अवार्ड, ये होता है टॉप नंबर 1। उसके बाद आता है हमारा दूसरा पद्म भूषण अवार्ड, ये आता है नंबर 2। उसके बाद आता है पद्मश्री अवार्ड, ये आता है नंबर 3। ठीक है, ये जो है ये दोनों काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। नाउ अगर हम याद करें पद्म अवार्ड्स की, तो ये एक हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद ये 3 कैटेगरीज में दिया जाता है, और इन कैटेगरीज के अंदर किन किन लोगों को दिया जाता है, पद्म विभूषण तो उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने बिल्कुल एक्सेप्शनल काम किया है, यानी कि भाई सभी लोगों से हटकर काम किया है, सभी लोगों से हटकर एक सर्विस दी है ना। और पद्म भूषण भी उन्हीं लोगों को दिया जाता है जो हाई ऑर्डर के लोग होते हैं, साथ ही साथ जो जिन्होंने एक हाई लेवल की सर्विस दी है कंट्री के लिए और जो है बहुत हटकर काम किया है। पद्मश्री जो है किसी भी फील्ड में, अगर किसी ने किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में अगर किसी ने सभी लोगों से हटकर काम किया है तो उसको ये अवार्ड दिया जाता है। ओके, ना उसके बाद अगर हम बात करें कि कैस किस किस तरीके से क्या क्या इसकी एलिजिबिलिटी है, कौन कौन यहाँ पर ये अवार्ड ले सकता है। ठीक है, ले नहीं सकता मतलब किस किस को दिया जा सकता है, क्या एलिजिबिलिटी है। तो सारे ही पर्सन्स भाई इसके अंदर एलिजिबल हैं, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं होता, रिलीजन को लेकर, रेस को लेकर या सेक्स को लेकर कोई भी यहाँ पर जो है भेदभाव नहीं करा जाता है। साथ ही साथ जो गवर्नमेंट सर्वेंट हैं
हैं वो यहाँ पर अलाउ नहीं होते। ठीक है, गवर्नमेंट सर्वेंट एलिजिबल नहीं हो पाते इस अवार्ड के लिए, लेकिन गवर्नमेंट में डॉक्टर्स और साइंटिस्ट एलिजिबल होते हैं। बाकी जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स है जैसे कि जो पीएसयूज में वर्क करते हैं वो सब इस अवार्ड के लिए एलिजिबल नहीं है। ओके, ना उसके बाद यहाँ पर टाइमलाइन की बात करें तो कब दिया जाता है अवार्ड, तो ये अवार्ड हर साल अनाउंस कराया जाता है ऑन ऑन द ओकेजन ऑफ रिपब्लिक डे, यानी हर साल गणतंत्र दिवस पर ये इस अवार्ड का अनाउंसमेंट किया जाता है। और अगर हम बात करें अवार्ड देने से पहले एक कमेटी बनाई जाती है और सेटअप करा जाता है कि भाई किस किस को ये अवार्ड दिया जाएगा। तो ये जो नॉमिनेट करा जाता है, ये जो नॉमिनेशन प्रोसेस है ये पूरा का पूरा ओपन होता है। और अगर हम बात करें जो जितने भी नॉमिनेशन होते हैं सबसे पहले ये रिसीव करे जाते हैं, रिसीव्ड फॉर पद्मा अवार्ड्स, यानी कि जितने भी जिनका भी नाम जो है आप कह सकते हो पद्मा अवार्ड्स के लिए डिक्लेयर करा गया है, तो उससे पहले इनका नाम सेलेक्ट करा जाता है। ठीक है, अवार्ड देने से पहले इनका नाम सेलेक्ट करा जाता है, एक लिस्ट बनाई जाती है, कमेटी बनाई जाती है। तो जितने भी नॉमिनेशंस होते हैं उन्हें सबसे पहले भेजा जाता है कहाँ पर, यहाँ पे भेजा जाता है कैबिनेट सेक्रेटरी। ठीक है, जो कि कॉन्स्टिट्यूट करी गई है प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा। ठीक है, हर साल यहाँ पे ये काम करा जाता है। पहले भाई लो लिस्ट भेजी जाती है, उसके बाद जो रिकमेंडेशंस होते हैं कमेटी के, ये जो कमेटी बताती है कि हाँ भाई ये इन लोगों को ये अवार्ड देना चाहिए, ये सबमिट करा जाता है प्राइम मिनिस्टर को, और प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट जो है इसको अप्रूव करता है, और फिर अप्रूव करने के बाद जो है फाइनली इनके नाम डिक्लेयर हो जाते हैं और रिपब्लिक डे पर इनके नाम का अनाउंसमेंट कर दिया जाता है। ओके, तो यहाँ पर ये कुछ थी चीज़ें जिसके थ्रू यहाँ पे ये अवार्ड्स दिए जाते हैं और क्या क्या प्रोसीजर है ये भी मैंने आप लोगों को बता दिया। नाउ यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के ऊपर बात करते हैं। देखो इस अवार्ड में देखो बहुत खास बात है, लेकिन इतना भी यहाँ पर ये नहीं है कि अगर ये अवार्ड मिल जाता है आपको तो आपके नाम के आगे या पीछे नाम नहीं लगा सकते आप। ठीक है, यानी कि जैसे कि पद्मश्री अवार्ड है तो फिर आप नाम लगाओ कि हाँ भाई पद्मश्री अवार्ड के अवार्डी हैं ये पर्सन, तो इस तरीके से आप यहाँ पे इस अवार्ड का नाम आगे या पीछे अपने नाम के नहीं लगा सकते अगर आप लोग को दिया जाएगा तो। उसके बाद जो टोटल नंबर ऑफ अवार्ड्स हैं वो हर साल 120 तक इसकी लिमिट होती है, आप 120 से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, लेकिन इसी को टारगेट करते हुए हम लोगों ने इस बार 119 अवार्ड्स घोषित किए हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ये अवार्ड जो है, अगर हम बात करें तो जो लोग मर गए हैं, जिन लोगों की डेथ हो गई है उनके लिए नहीं बना, लेकिन काफ़ी हद तक जो गवर्नमेंट है उन लोगों को भी दे देती है। जैसे कि अभी भी जो हम बात करें तो काफ़ी लोगों को दिया गया है जिनकी डेथ हो गई है ना। डेथ होने के बाद भी बहुत सारे लोगों को अवार्ड्स दिया गया है, कम से कम 10 लोग हैं वो। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें ये हाई कैटेगरी का अवार्ड है और यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट है नहीं। तो गाइज इसी के साथ होता है आज का हमारा डेली करंट अफेयर का वीडियो का एनालिसिस पूरी तरह से समाप्त। आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे रेड कलर का बटन आ रहा होगा, सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आप कोई भी वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे आप लोगों से ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।